बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर ने जब पूरा एक्सप्लेन किया, जब पूरा कैनवस हमें दिखाया कि ये इस तरीके से इस पूरे शो को मैं शूट करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स एक्साइटिंग फॉर एनी एक्टर। ये सीरीज ना बम्बई मेरी जान और उस तरह की सीरीज से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जूम पर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस साथ में। नर्वस भी होते हैं जी बिल्कुल, बड़े कलाकार भी नर्वस होते हैं। लाइक मिलन सर भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं भी नर्वस होता हूँ थोड़ा थोड़ा। इतने एक्सपीरियंस लोग भी नर्वस होते हैं राइट। सचिन तेंदुलकर भी कह चुके हैं कि वो नर्वस होते हैं। अगर वो नर्वस होते हैं तो सभी होते होंगे शायद। नर्वस होना मतलब एक तरह से कभी कभार आपके लिए फायदे के लिए भी साबित हो सकता है, क्योंकि नर्वस अगर आप होते हैं तो आप किसी भी चीज़ को जो आपके सामने है उसको लाइटली नहीं लेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपका बेस्ट जो है वही हमेशा आप सामने लेके आएँ। तो नर्वस थोड़ा बहुत होना अच्छी बात है। और वैसे ही हम लोग नर्वस हैं एक्चुअली इस वजह से भी कि क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र रहा, 1-1.5 साल का। इतनी बड़ी चीज़ में आपने एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो इतना बड़ा शो हो, चाहे सारी जिस तरीके की कास्ट हो वो एक साथ हो, चाहे वो रोल जैसा है। काफ़ी वजहों से एक बहुत ही अलग और एक यूनिक एक्सपीरियंस इस शो को बनाने में, सुल्तान ऑफ दिल्ली को बनाने में रहा। तो जब वो चीज़ बन के एक लंबे अरसे के बाद सामने आती है, पहले टीज़र आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर उसके कमेंट्स अगर लोगों को पसंद आ रहा है, इस तरीके की प्रतिक्रिया आपके सामने आती है, तो थोड़ा बहुत नर्वस होना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ आता है। और इतनी अमेजिंग कास्ट, इतने टैलेंटेड लोग। बट आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जब आपको पता चला इतने टैलेंटेड कास्ट आपके साथ काम कर रहे हैं और खुद आप इतने टैलेंटेड हैं, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन? थैंक यू। मेरा रिएक्शन बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री था, क्योंकि देखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। जब तक आपके को एक्टर अच्छे नहीं होंगे, यू आर एज गुड एज योर को एक्टर। तो ये जैसे आपको पता चलता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो टैलेंटेड हैं, जैसे कि आपने कहा, तो आपका आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। क्योंकि आपको ये पता है कि जब ये एक साथ चीज़ आएगी, जब 2 लोग 3 लोग एक साथ एक सीन में होंगे, सिर्फ एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छा काम निकलने के जो आसार होते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और फिर जब आपको पता चलता है कि जो फिल्म मेकर हैं वो ऐसे हैं जिनका आप खुद उनके फ़ैन रह चुके हैं, जिन्होंने इस तरीके की चीज़ बनाई है, तो हर चीज़ आपको ये बताती है कि आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, मशीनरी हैं जो आपको सही दिशा में ले जाएंगी। बस आपको अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। ताहिर, आप बताइए कि जब आपको पता चला इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स, इंक्लूडिंग अगर हम डायरेक्टर साहब की बात करें, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, क्या कुछ आपका रिएक्शन? एक सेंस ऑफ कंफर्ट आता है कि आप जानते हैं कि यू आर इन सेफ हैंड्स सबसे बात डायरेक्टर के साथ। और जैसे कि अंजुम कह रहे थे, एक टीम स्पोर्ट है, एंड अगर आपको पता है कि आपके टीममेट्स जो हैं वो उतना ही एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और उतने ही कन्विक्शन के साथ अपने पार्ट को करेंगे, तो एक डेफिनेटली एक सेंस ऑफ ईज है कि अभी जो भी होगा अच्छा होगा। अनु, आप बताइए रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रेलर है, कैसा रिस्पांस है लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कॉल किया, मैसेज किया, कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने मैसेज किया कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रेलर, एंड दे ऑल सीम जेन्युइनली एक्साइटेड, मतलब खाली बोलने के लिए नहीं। एंड कभी किसी ने मुझे उस अवतार में नहीं देखा है। मुझसे इस तरह का काम अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सो दैट वे ऑल्सो दे आर वेरी एक्साइटेड। एंड साथ ही में यू नो इट्स द होल ट्रेलर्स अपील इज़ वेरी फ्रेश। बहुत सिनेमैटिक अपील तो है ही है, बट फ्रेश भी बहुत है। और आई थिंक somewhere it has set a standard already. People have started accepting it in a way कि ये interesting तो definitely होगा, कुछ खास तो ज़रूर होगा, देखने लायक तो ज़रूर है, मतलब एक बार तो ज़रूर देखना है ही है। So the trailer has done that already, where it's created a certain amount of interest in everyone for sure. शर्म, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि जब मैंने पढ़ी तो इंटरेस्टिंग तो ज़रूर होगा ऐसा लगा, तो आपने जब पढ़ी स्क्रिप्ट या फिर आपको जब बताई गई कि इस तरीके की स्क्रिप्ट है, इस तरीके का शो हम बना रहे हैं, तो क्या कुछ आपका रिएक्शन? मतलब जब मुझे पहली बार मिलन सर ने बताया था तो मेरा रिएक्शन तो यही था कि मज़ा आएगा करने में। ऐसी कोई चीज़ जो कि 60s में सेट है और
इतनी मतलब बड़े बड़े पैलेसेस में शूट करेंगे, जैसे इन लोगों ने तो ट्रेन में भी शूट किया, प्लेन में भी। हम तो वहाँ नहीं कर पाए, हम पैलेसेस तक सीमित थे, और ट्रेन्स डेफिनेटली। तुम्हें कार्स तो मिली? हाँ, और बट guns हाँ, तो मिली? लग्जरी कार्स बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब जब पूरा सर ने जब पूरा एक्सप्लेन किया, जब पूरा कैनवस हमें दिखाया कि ये इस तरीके से इस पूरे शो को मैं शूट करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स एक्साइटिंग फॉर एनी एक्टर। कोई भी एक्टर होंगे, उन्हें अगर 60 के दशक में आप वापस लेके जाएंगे और वहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर आपको ये किरदार निभाना है और ये सब चीज़ें हैं आपके लिए साथ में करने के लिए, और ये सब आपको इस तरह के एक्टर्स हैं आपके पास, इस तरह के सेट हैं, इस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, तो ये चीज़ें आसानी कर देती हैं और एक्साइटिंग कर देती हैं उस जर्नी को। राइट। और 60s की बात की आपने, और ये जो शो है वो भी 60s के बारे में है, राइट? तो 60s की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है बम्बई मेरी जान, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। उसके पहले भी काफ़ी सीरीज आई है जो 60s और 90s पे बेस्ड है, वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है उसके पीछे? What do you think about it? एक तो लाइक टू से कि ये सीरीज ना बम्बई मेरी जान और उस तरह की सीरीज से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा। I'm loving it myself. I'm watching it as we speak, but it has a different flavor altogether. And this is not in the same space. Or yes, it's period. Yes, it's talking about a certain world of crime, but it's not just about that. It's a lot more about interpersonal relationships and the politics that go behind it. And it's about आपका एक जो एक journey होता है from changing your world, becoming somebody. That's why Sultan of Delhi. बट उसमें क्रास लैंग्वेज यूज़ नहीं करी गई है, उतना ज़्यादा कोई ग्रूसम नहीं है कहीं से भी, खून खराबा नहीं है, एंड इट्स वेरी वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड अपीलिंग टू द आईज ऑल्सो। If I've said it right. आपका जो सवाल था कि पीरियड को इतना पसंद कि आई थिंक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव अ हैबिट ऑफ रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। जब आप पास्ट को देखते हैं तो हमेशा एक मेमोरी होती है उसके साथ, नॉस्टैल्जिया एक मेमोरी होती है, और चाहे किसी भी उम्र का हो आदमी, चाहे वो 50 साल का हो या 25 साल का हो, लोग हमेशा बोलते हैं यार पता है जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, मेरे टाइम में, तो एक हमेशा उसको रोमांटिसाइज करने की आदत होती है। एंड फिल्मों में तो वो into 10 होता है, क्योंकि अगर एक तरह की गाड़ी होती थी आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम को आप थोड़ा हाइटन कर सकते हैं, तो उस नॉस्टैल्जिया में आप ड्रामा मिलाकर जब प्रेजेंट करते हैं लोगों को तो एक डबल अट्रैक्शन हो जाता है। और उस ड्रामा के साथ साथ अगर रोमांस भी हो, पॉलिटिक्स भी हो और क्राइम भी हो, तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली 110% है। देखिए, पीरियड चीज़ से एक बहुत बड़ा एक जो तार है वो जुड़ा होता है लोगों का। चाहे आप कोई फिल्म देखें या अगर आप कोई कहानी भी पढ़ते हैं, अगर उस कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक समय की बात है, तो आपको ये एक एरा में और एक ऐसी चीज़ में, ऐसे टाइम में वो चीज़ ट्रांसपोर्ट कर देती है जहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं फिजिकली, लेकिन शायद कहानी के ज़रिए या इस शो में इस शो की कहानी के ज़रिए आप जा सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग एलिमेंट होता है ऑडियंस के लिए। उसके बाद जब आप वो जब उस दुनिया में घुसते हैं और वो जो चीज़ें देखते हैं, अब ये डायरेक्टर और मेकर के स्केल के ऊपर है। और हमारी मतलब खुशनसीबी है कि ये शो के जो डायरेक्टर हैं मिलन लूथरिया, उन्हें इन चीज़ों के लिए जाना गया है कई सालों से। तो जिस तरह की जैसे जब वो दुनिया बनी, जैसे ताहिर भी कह रहा है कि वो जो गाड़ियाँ थी जो अगर हम चला रहे थे, या वो उसकी जो प्रिपरेशन थी जो हमने की, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे जो लोकेशंस चाहिए थी हमें जहाँ हमें शूट करना था, क्योंकि हम दिल्ली क्रिएट कर रहे थे 1960 का। और दिल्ली अब खुद भी बहुत शायद चंद जगहें बची होंगी दिल्ली में जो कि ऐसी जगह आप जा पाएँ जो 1960 की तरह लगे, और अगर हैं तो शायद वहाँ पे शूट करना कितना आसान है नहीं। तो हमने पूरे कहाँ हम जा सकते थे वो उन्होंने मिलन सर ने जाके वो जगहें ढूंढी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है। तो ऐसी कमाल की लोकेशंस हैं, जैसे कुछ एक्शन सीक्वेंस हैं जो हमने रण ऑफ कच्छ में शूट किए हैं। उसके अलावा हमने पैलेसेस वगैरह में जाके शूट किए हैं, हमने शिप के ऊपर शूट किया है, हम दोनों ट्रेन के ऊपर बैठे हैं वहाँ पे शूट किया है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं एक साथ इकट्ठी की गई हैं जिसने इस एरा को उस कहानी के संदर्भ में खड़ा किया। निशान, आपसे जानना चाहेंगे, भाई ने कहा कि बहुत सारे लोकेशंस पर हमने शूट किया है, अलग अलग लोकेशंस पर, ट्रेन्स पर और महल्स में बहुत सारे।
आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या सबसे डिफिकल्ट लगा? कौन सी लोकेशन सबसे डिफिकल्ट? सबसे डिफिकल्ट लगा 40-45 डिग्री टेम्परेचर में ये सूट पहन के शूट करना। बाकी तो हमारा सारा काम आसान ही कर दिया था वहाँ सेट, और जो हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं और जो बाकी जो टेक्नीशियंस थे उनकी वजह से हमारा काम तो वैसे ही आधा से भी कम था। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कई जगह फॉर एन एक्टर कई बार जो तुम्हें इमोट करना होता है, जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, कई ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पर वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितना कि वेदर होता है या टेरेन होता है। तो आई थिंक जब हम गुजरात में शूट कर रहे थे, स्पेशली जब हम आई थिंक पीक समर्स में हम शूट कर रहे थे, तो उसमें आई थिंक सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो मेरे को लगता है सबसे बड़ी बाधा होगी उस वेदर की, उस गर्मी की, और इस तरह के कपड़े पहनने की, 3 पीस सूट्स पहनने की, और ये सबसे बड़ी बाधा रही मेरे हिसाब से। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि एज एन एक्टर इस शो में जब आपने काम किया तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा कि यार थोड़ा नर्वसनेस हो रही है या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा डाउटफुल था, ऐसा कौन सा? उस डिफिकल्टी में एक एक्साइटमेंट भी थी, तो दोनों का एक मिक्स्ड फीलिंग मेरे लिए जो था वो था इतने बड़े स्केल पर एक्शन पहली बार करना, जिसके लिए एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और उस बॉडी को वेट पुट ऑन करके मेंटेन करना इतने लंबे दौरान, स्टंट ट्रेनिंग होती है, वेपन्स ट्रेनिंग, और इस सब को आप ऐसे डायरेक्टर के सामने पेश कर रहे हैं जो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा वो था, पर एक एक्साइटमेंट भी थी उस नर्वसनेस में। अनु, आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे किरदार के बारे में अपने बताइए और क्या एग्जैक्ट? तो शंकरी एक डार्क कैरेक्टर है। वो एक ऐसी औरत है जिसने शायद काफ़ी अपनी लाइफ हर तरह की सिचुएशन में गुजारी है। नाउ शी इज़ एट अ प्लेस कि जहाँ वो मर्दों की दुनिया में खाली एक किरदार नहीं निभाना चाहती। शी वॉन्ट्स टू बी द मेन पर्सन रनिंग लाइव्स एंड हैविंग हर ओन स्पेस इन द सोसाइटी, एंड वो पावर हंग्री है। शी इज़ वेरी acutely intelligent and she wants to be known for her own self and have control. तो वो हर चीज़ करने को तैयार है जिससे उसे अपना एक मुकाम मिलेगा, and where she starts calling the shots. तो वो she is unabashedly passionate and ambitious, और वो unapologetically sensuous है, and she is very aware of her sexuality, which is so beautiful about her. और क्या बताऊँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा आई थिंक नॉट डिफ़िकल्ट बट नर्वसनेस मुझे हर बात पे इसलिए होती थी बिकॉज आपका एक परसेप्शन बन जाता है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग सच कैरेक्टर्स। आपने खुद भी देखा होता है, उनको इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, यू गेट इंस्पायर्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंसेज जो आपने पहले देखी हैं, या आपका एक परसेप्शन बन जाता है। एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड कि कहीं मैं वैसे ही ना प्ले कर दूँ, क्योंकि डायलॉग्स भी मेरे काफ़ी पंच लाइन हैवी हैं, एंड कई बार मुझे लगता था कि इस सीन को बनाने के लिए स्पेस मिलेगा क्या, बिकॉज अगर 4 लाइन्स में सीन ख़त्म हो रहा है तो एज एन एक्टर यू डोंट नो कि तुम करोगे कहाँ और कहाँ दिखाया जाएगा। हमारे काफ़ी सारे कुछ सीन्स 1 शॉट होते थे, तो और भी डर लग जाता था कि तो अब जो मैंने सोचा भी था कि मैं ऐसे थोड़ा खेल जाऊँगी, अब तो वो आँखें ही नहीं कैप्चर होंगी, तो खेलूँगी भी कैसे। दोस्त couple of questions used to go on, and finally there came a point कि बार-बार सोचना बंद करो, जो समझ में आ रहा है जितना शिद्दत से कर सकते हो कर दो, and you start understanding कि this is much larger than you, your character, you are blessed to at least get an opportunity, and trust the director, trust the Lord, and trust yourself, कोई तो reason होगा। तो yeah, and फिर मैंने ना I think शो के जर्नी के बाद, सब कुछ होने के बाद, I started noticing that I've gained a lot from the character also personally. So yeah, I think challenging parts वो थे, just the want of wanting to do something different, and then thinking कि अरे but ये, and then going कि यार it's okay, जितना आ रहा है जितना होता है करो, and just be in that moment. Correct. Thank you so much guys for talking to us, and all the very best for the show. Lastly, any message for the fans? प्लीज़ देखिए, हमने बहुत शिद्दत से ये शो बनाया है, मिलन सर, सुपर्ण, विष्णु राव, द एंटायर टीम, दे रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट अलॉन्ग विद अस एक्टर्स, एंड बहुत ही एक स्पेशल शो है। इट विल रिमाइंड यू ऑफ योर पास्ट फेवरेट फिल्म्स दैट यू held close to your heart, and this will be definitely very entertaining. Thank you so much. Thank you.